जब भी अपन पोस्ट गुप्त डायनेस्टीज की बात करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अपन को जो देखना है वो देखना है पोस्ट गुप्त डायनेस्टी में कंपैरिजन करते हुए गुप्त और पोस्ट गुप्त पीरियड का मैप, है ना। तो ये अपन जो देख रहे हैं ये जो है वो 375 एडी के लगभग का मैप है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो गुप्त एम्पायर जो है वो पूरा पाटलिपुत्र रीजन में जो एक सक्सेसिव एम्पायर है अपने मॉडर्न पीरियड से बाद में या पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज के बाद अपन देखेंगे, तो लगभग वही सिर्फ जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला रीजन है ना, गांधार तक्षशिला, इसको अगर अपन छोड़ दें तो ऑलमोस्ट नॉर्दर्न इंडियन रीजन से इनका एम्पायर जो है वो शुरू हो जाता है, और ईस्टर्न साइड या साउथ ईस्टर्न साइड इनका ज़्यादा एक्सपेंशन था। उसके बाद पैरेलल पीरियड में ही गुप्त के साथ वेस्टर्न क्षत्रप्स भी थे, वाकाटकास भी थे, है ना। तो ये पूरा गुप्त पीरियड या कोर रीजन ऑफ गुप्त एम्पायर है, ये बाउंड्री है गुप्त एम्पायर की। और फिर ये उसके नेबरिंग किंगडम से जिनसे उनके कंटिन्यूसली कभी ना कभी बैटल्स या वॉर चलते रहे, ठीक है। फिर उसके बाद सडनली जब आप पोस्ट गुप्त पीरियड की बात करते हैं, मतलब जिस पीरियड में गुप्त एम्पायर लगभग लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो वहाँ आप देखोगे कैसे छोटे छोटे रीजन जो है वो अलग अलग डायनेस्टीज के अंडर आए। इसमें ये जो पर्पल वाला जो लास्ट में अपने अपन ने पर्पल देखा था गुप्त एम्पायर, है ना, तो उसके बाद का जो छोटा सा पर्पल वाला रीजन मिला है उसको बोलते हैं उत्तर गुप्त रूलर्स। लेटर गुप्ताज लिखा है, लेट गुप्ताज लिखा है इंग्लिश में। वैसे हिंदी में भी अगर मतलब हिंदी में इसको उत्तर गुप्त बोलते हैं, इंग्लिश में भी आप उत्तर गुप्त रूलर्स लिखोगे तो चलेगा। फिर एडजेसेंट किंगडम में यहाँ पे अपन मॉकरीज देखेंगे, है ना। अपन यहाँ पे पोस्ट गुप्त डायनेस्टी में देखेंगे कि मॉकरीज कौन थे। 3 मार्कर में एमपीपीएससी में मॉकरीज क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मॉकरीज उनका रीजन जो है कन्नौज और मथुरा वाला रीजन है। फिर पुष्यभूति इनकी जो कैपिटल थी वो थी स्थानेश्वर या थानेश्वरी बोलते हैं सीधे इसको, और इसमें पुष्यभूति को फाउंडर मानते हैं। इसके अलावा हर्षवर्धन वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर। फिर बाद में हर्षवर्धन के समय ही जो है वो मौखरी का किंगडम या कन्नौज और मथुरा का किंगडम जो है रीजन जो है वो सबजुगेट हो गया था वर्धन या पुष्यभूति एम्पायर में। फिर बिल्कुल वेस्टर्न साइड में आप जब देखोगे पोर्ट सिटीज में, जहाँ पे कल अपन ने भरूच वगैरह देखे थे, यहाँ पे जो था वो था मैत्रक्स, तो इनको बोलते हैं मैत्रक्स ऑफ वल्लभी, ठीक है। ये भरूच पोर्ट इनके अंडर आ गया। और नीचे जो है ये वाला ये चालुक्यास का किंगडम हो गया। चालुक्यास भी दो थे, पता ही होगा आप लोगों को, है ना। चालुक्यास में फिर वेस्टर्न चालुक्यास और ईस्टर्न चालुक्यास में ये डिवाइड हो जाएगा, ये अपना कल का टॉपिक है। और यहाँ पे कांचीपुरम वाले एरियाज में पल्लवास जो है वो इमर्ज हुए, ठीक है। फिर ये हमारा मध्य प्रदेश का अगर आप रीजन देखोगे, ये वाला प्रेजेंट डे जबलपुर वाला जो रीजन है, या जिसे हम फेमसली हिस्टोरिकली त्रिपुरी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे थी कालचुरीज ऑफ त्रिपुरी, है ना। तो अगर कभी आपको उत्तर गुप्त डायनेस्टीज या पोस्ट गुप्त डायनेस्टीज पे नोट लिखने आ जाता है तो यू विल ऑलवेज रिमाइंड दिस फेमस मैप, है ना। उत्तर गुप्त, वर्मांस, पुष्यभूतिस, मौखरीज, मैत्रक्स, चालुक्यास, पल्लवास एंड द कालचुरीज। क्लियर है ना। ये दोनों मैप आपको मैं भेज दूंगी, अभी ये लिंक के फॉर्म में है क्योंकि ये एकदम क्रिस्टल क्लियर क्वालिटी आती है, ठीक है। तो मैं इनकी लिंक शेयर कर दूंगी, आपको जैसे भी डाउनलोड करना है जो भी करना है तो आप बना लोगे, है ना, या मैं स्क्रीनशॉट लेके लैपटॉप से वैसे भेज दूंगी। अब आ जाते हैं अपन आंसर्स पे। तो पहला जो क्वेश्चन था वो था बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस। तो इंस्क्रिप्शंस की शुरुआत मॉडर्न टाइम पीरियड से हो जाती है। कल भी मैंने आपसे बोला था गुप्त पीरियड से रिलेटेड, पोस्ट गुप्त पीरियड, और ये जो मॉडर्न या पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज हैं इनके इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो 3 मार्कर में नहीं भी आते तो 5 मार्कर में जब शॉर्ट नोट आप लिखते हैं और ये इंस्क्रिप्शंस को या किसी टेक्स्ट को रेफर करते हैं तो आपका आंसर बहुत सब्सटेंशिएट होता है। बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है, तो इंस्क्रिप्शन जब भी आएगा तो आप सबसे पहले यही बताएंगे कि उसकी लोकेशन क्या है ना। अगर उसमें किसी का इंस्क्रिप्शन है, मतलब किस रूलर का इंस्क्रिप्शन है उसमें इंस्क्राइब्ड बाय, और अगर कोई पोएट का नाम भी है, जैसे अपन ने देखा कोर्ट पोएट हरिसेन वाला, है ना, इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति। और उसके अलावा अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कोर्ट पोएट रवि कीर्ति वाला पुलकेशिन का, है ना। तो अगर आपको ये पता है, इसके अलावा जैसे अपन ने नासिक केव इंस्क्रिप्शन में देखा था तो गौतमी बालाश्री जो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माँ थी, तो अगर कोई ऐसा नाम है अदर देन द रूलर तो आप वो लिख दो। नहीं भी है तो लोकेटेड इन शाहजहानाबाद कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ हर्षा
है ना। यहाँ पे और एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वर्धन एम्पायर या पुष्यभूति डायनेस्टी इज फाउंड। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लो, पुष्यभूति डायनेस्टी। फिर पुष्यभूति डायनेस्टी तो ऑल्सो नोन एज वर्धन ग्रुप या वर्धन डायनेस्टी, पोस्ट गुप्त पीरियड डायनेस्टी है जिसकी कैपिटल जो है वो थानेश्वर थी। फाउंडर जो है वो प्रभाकर वर्धन या पुष्यभूति, दोनों में डिस्प्यूटेड है। इसके अलावा हर्षवर्धन जो है वो इसके फेमस रूलर हैं, है ना। प्रभाकर वर्धन को फाउंडर माना जाता है क्योंकि रियल में इंस्क्रिप्शंस और कॉइन्स की इंफॉर्मेशन हमें प्रभाकर वर्धन की ही मिलती है, हु वाज सक्सीडेड बाय राजवर्धन द एल्डर ब्रदर ऑफ हर्षवर्धन, है ना। और सबसे मेजर सोर्स है इनकी इंफॉर्मेशन का बाण भट्ट, जो कि कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन की, उनकी बुक हर्षचरिता, ये जिसको हम बोलते हैं बायोग्राफी ऑफ हर्षा। कादम्बरी, कादम्बरी अगेन वन ऑफ द फेमस बुक रिटन बाय बाण भट्ट, द कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन, एंड इट इज कंपोज्ड इन संस्कृत। तो जब भी कोई फेमस वर्क आएगा तो आपको यही बताना है कि किसने लिखी, उसमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, और तीसरा जो है उसकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि कादम्बरी की थीम क्या है। जैसे हर्षचरिता में तो अपन लिख लेंगे कि भाई ये बायोग्राफी है। कादम्बरी की जो थीम है वो क्या है या सब्जेक्ट क्या है? लव से रिलेटेड कुछ लिखा है उन्होंने। हाँ, मतलब अगर अपन बोले तो इट इज़ अ काइंड ऑफ रोमांटिक नोवेल और बेस्ड ऑन अ मतलब इमेजिनेशन या इस टाइप की स्टोरी है उनकी, है ना। हमें नहीं पता इसमें कितना सच है कितना नहीं है, बट इट इज़ एन इंटीग्रेट प्लॉट इन विच द रोमांटिक अटैचमेंट और द इवेंचुअल यूनियन बताई है। और कादम्बरी जो है वो कौन है, फीमेल का नाम है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी बुक जो है वो बेस्ड है। ठीक है, ऐसा बोला भी जाता है कि जो गुणाद्य की बुक है बृहत कथा, है ना, सुनी होगी गुणाद्य, सुने, गुणाद्य की बृहत कथा जो है या सोमदेव की कथा सरित सागर जो है उससे इंस्पिरेशन इसने ड्रॉ की है ना। फिर थ्री टेक्स्ट ऑफ हर्षवर्धन, तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंद। अब इसमें आप एक और जो बोनस पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, यहाँ पे इन सब की थीम लिख सकते हो, दैट व्हाट अबाउट प्रियदर्शिका, व्हाट अबाउट रत्नावली, ये सब किस किस बारे में है, ये आप खुद से लिख लोगे। ठीक है, फिर मैत्रक डायनेस्टी, मैत्रकास जो थे वो वल्लभी रीजन के थे, मैंने अभी मैप में भी दिखाया। तो कोई डायनेस्टी आएगी तो आपको उसका रीजन लिखना है, पीरियड लिखना है, दैट इट इज अ पोस्ट गुप्त डायनेस्टी, और फेमस रूलर्स लिख दिए अपन ने कि भाई चंद्रवंशी क्षत्रियास थे ये, भट्टारक इसके फाउंडर थे, और हर्षवर्धन या वर्धन एम्पायर के कंटेम्प्रेरी डायनेस्टी ये थी पोस्ट गुप्त एरा में। फिर शिलादित्य, तो शिलादित्य जो है वो कौन है? हर्षवर्धन का टाइटल है ना। हाँ, ठीक है, इसमें ये देखो क्या है, इसमें दो एम्बिग्यूटी है, ये मैंने शायद और करके भी लिखा था पर वो कहाँ चला गया दो लाइन में। एक तो है ये टाइटल, कैसे पता है टाइटल है, कहाँ मिला है, कौन से इंस्क्रिप्शन पे मिला है ये अपन को? ये जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा है ना, बांसखेड़ा कॉपर वंशखेड़ा। प्लेट, हाँ। तो बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तो ये जो है वो टाइटल है अर्श का। और जो ह्यूनसांग का टेक्स्ट है ना, तो उसमें अपन को कुछ ऐसा मिला है कि कंटेम्प्ररी रूलर्स ऑफ हर्षवर्धन के बारे में उसने बताया है गुजरात रीजन में, और वहाँ वर्ड यूज हुआ है शिलादित्य। अब हालांकि चाहे ये बोल लो क्योंकि वो एक चाइनीज टेक्स्ट है इसीलिए उसके ट्रांसलेशन में जो है वो गड़बड़ हुई हो, तो शिलादित्य कई जगह आपको ह्यूनसांग के उनका टेक्स्ट है सीयू की, उसमें मेंशन किसी मैत्रक रूलर या वल्लभी के मैत्रक्स का नाम भी मिलेगा, लेकिन हमें जो है मोस्ट एडॉप्टेडली ये बोलना है टाइटल ऑफ हर्षा अकॉर्डिंग टू बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन, है ना। वो मैं दोबारा एडिट करके भेजूंगी अभी मॉडल आंसर वाली फाइल, वो पूरा पॉइंट ही एडिट हो गया, नहीं तो लोग कंफ्यूज ही हो जाएंगे, है ना। तो दोनों याद रखना है, तो दोनों इसलिए याद रखना है, मैंने ये चीज़ भी इसलिए बता दी, एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं है ना, किसी भी सोर्स को लेके कभी वो क्वेश्चन दे देती है, तो बाय चांस अगर कभी क्या प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आ जाए और वहाँ हर्षवर्धन मतलब एक ऑप्शन में ही ना हो तो याद रखना मैत्रकाज वाला। ठीक है, फिर सीयू की ये एक चाइनीज टेक्स्ट है, डेडिकेटेड है बुद्धिज्म को, जो कि ह्यूनसांग ने लिखा है। ह्यूनसांग कौन थे, एक चाइनीज ट्रेवलर थे जो हर्ष के एरा में या हर्ष के टाइम में
इंडिया आए और नालंदा यूनिवर्सिटी में जाके इन्होंने बुद्धिज्म का जो है वो एक तरीके से बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए डेडिकेटेड थे। ठीक है, तो फाहियान की और सीयू की दोनों की आपको जो बुक है उसका नाम याद रखना है। फिर प्रयाग असेंबली, ये एक रिलीजियस असेंबली थी, इसको महामोक्ष परिषद भी बोलते हैं, हर्षवर्धन ने कराई 643 एडी में। और ऑब्वियस बात है प्रयाग है तो उत्तर प्रदेश में ही होगी, है ना, शॉर्ट में मत लिखना, पूरा ही लिखना उत्तर प्रदेश। फिर एहोल इंस्क्रिप्शन, ये एहोल इंस्क्रिप्शन जो है वो चालुक्यन रूलर पुलकेशिन का है ना, जो उनके कोर्ट पोएट रवि कीर्ति ने इंस्क्राइब कराया। और इसमें उन्होंने बताया था ऑल्दो हर्षवर्धन हैव नेवर बीन डिफीटेड बाय एनी रूलर, बट जब चालुक्यन रूलर पुलकेशिन और रवि की वो सॉरी हर्षवर्धन के बीच में जब वॉर हुआ तो उसमें पुलकेशिन ने हर्षवर्धन को हराया था। किसी को टाइम याद है इस वॉर का, बैटल का, या इस इंस्क्रिप्शन का? इस इंस्क्रिप्शन का जब अपन टाइम देखेंगे तो वो टाइम ही कौन सा टाइम है, जब ये बैटल हुई है तभी उसके बाद ये इंस्क्राइब किया गया है ना। हालांकि अपन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में क्या लिख देंगे, 7th सेंचुरी एडी, लेकिन एक्चुअल में इसका टाइम पीरियड है 634, कहीं ना कहीं लिखा ही होगा, ये लिखा है 634 to 635, तो आपको 634 याद रखना है। ठीक है, 634 एडी में ये जो है वो बैटल हुई थी, यहाँ पे लिख लो, मैं लिखना भूल गई हूँ, एडिटिंग में मैं कर दूंगी। 634 एडी में चालुक्यन रूलर पुलकेशिन ने जो है वो हर्षवर्धन को हराया। ठीक है, ऐसा माना जाता है क्योंकि रवि कीर्ति कोर्ट पोएट थे चालुक्यन रूलर पुलकेशिन के, तो वो तो उनकी तारीफ लिखेंगे ही, तो कई लोग इसे झूठ भी मानते हैं, है ना। ये मौर्य डायनेस्टी दो दो बार दे दिया क्या मैंने? नहीं, ऊपर मैत्र की था। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी अगेन पोस्ट गुप्त डायनेस्टी है। इन सभी में अब आप ये रट लो, उत्तर गुप्त डायनेस्टी, चालुक्यास देख लो, चाहे मैत्रकास देख लो, चाहे मौखरीज देखो, सब में आपको लिखना है पोस्ट गुप्त डायनेस्टी है। फिर उनका रीजन लिखना है, जैसे इनका रीजन कन्नौज मथुरा वाला है, फाउंडेड बाय हरिवर्मन, है ना। और एक फेमस रूलर हुआ करते थे इसके ग्रहवर्मन, जिनके साथ मैरिटल अलायंसेस थे वर्धन डायनेस्टी के, है ना, जो हर्षवर्धन और राज्यवर्धन की बहन थी, क्या नाम था उनका, किसी को पता है? राजश्री। राजश्री, है ना। उनकी जो शादी है वो मौखरी रूलर ग्रहवर्मन से हुई। फिर ग्रहवर्मन की हत्या जो है वो किसने कर दी थी, हमारे ही उत्तरगुप्त रूलर देववर्मन ने, मालवा के, और शशांक, है ना। मैम देवगुप्त है ना? हाँ देवगुप्त, सॉरी, वर्मन तो इसके ही है मौखरी डायनेस्टी, देवगुप्त और शशांक ने कर दी थी। तो ये देवगुप्त और शशांक ने जब ग्रहवर्मन की हत्या की, फिर इसका बदला बाद में हर्षवर्धन ने लिया, है ना। और फिर फाइनली जो मौखरी का रीजन था कन्नौज और मथुरा वाला वो जीत लिया था, और देवगुप्त जो है मालवा के, उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, शशांक की जो है वो हत्या नहीं हो पाई थी। ठीक है, फिर ये लिखिए नीचे उत्तर गुप्त डायनेस्टी मालवा रीजन पे, इनकी इंफॉर्मेशन हमें अफसर इंस्क्रिप्शन से मिलती है या बाण भट्ट की हर्षचरिता से भी मिलती है। इसके रूलर्स हैं कृष्णगुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, है ना, कोई भी एक दो रूलर्स आप लिखोगे। फिर शशांक, शशांक फेमस गॉड रूलर थे, ये अपना बंगाल वाला जो रीजन है किंगडम ऑफ बंगाल, उस रीजन में आएंगे ये, है ना। और जब देवगुप्त और इनकी अलायंस बनी तब हर्षवर्धन ने इनके अगेंस्ट वॉर लड़ा या बैटल लड़ी, पर इनकी तब डेथ जो है वो नहीं हो पाई थी, इसीलिए फिर हर्षवर्धन फाइनली इस वाले रीजन में गए आफ्टर डिफीटिंग द उत्तरगुप्त। और जब वो यहाँ इस रीजन में गए बंगाल वाले रीजन में, तो उन्होंने गॉड एम्पायर को भी खत्म कर दिया था। ठीक है, ये है देवगुप्त, रूलर ऑफ मालवा, कंटेम्प्ररी ऑफ हर्षवर्धन, अलाइड विद शशांक एंड किल्ड मौखरी रूलर ग्रहवर्मन, है ना। या आप ये भी लिख सकते हो लेटर असैसिनेटेड बाय हर्षवर्धन हिमसेल्फ। फिर अफसर्ड इंस्क्रिप्शन, अफसर्ड इंस्क्रिप्शन गया में है, और इसमें मेनली हमको मौखरी रूलर्स की जानकारी मिलती है। उसमें भी फेमस है कौन, आदित्य सेन, है ना। बाकी इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है और मौखरी रूलर्स से इसका कनेक्ट इंपॉर्टेंट है। ये आ जाएगा सीधे अफसर्ड इंस्क्रिप्शन ऑफ आदित्य सेन, है ना, गया। इट गिव्स अकाउंट ऑफ लेटर वेदास, और भी सारी बहुत सारी चीजें अपन को मिलती हैं, वो तो एक इंस्क्रिप्शन पे। बाकी मेनली आपको इसमें आदित्य सेन के बारे में याद रखना है।
ठीक है। इंस्क्रिप्शंस के बारे में बहुत कुछ इंस्क्रिप्शंस बड़े अनफेमस से हैं, तो या इनफेमस बोलेंगे तो उनके बारे में बहुत ही कम इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, है ना, कहीं पर भी। लेकिन 3 मार्कर में आने के लिए पोटेंशियल होते हैं ये। ठीक है, सब जगह आदित्य सेन ही आ रहा है। फिर उसके बाद हर्ष को एज अ पैट्रोन ऑफ लिटरेचर और हर्ष का रिलीजियस कंट्रीब्यूशन, ये दो बहुत फेमस क्वेश्चन है 3 मार्कर के, वो सॉरी 5 मार्कर के हिसाब से। और 11 मार्कर में जब आएगा तो हर्ष पे नोट लिखने आएगा, हाउ हर्ष वॉज अ ग्रेट रूलर। तो उसमें आप उनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन जो अभी तक अपन ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं, है ना, जैसे हम राजा भोज के तैयार करते हैं, वो मैं बता दूंगी डायमेंशंस। तो सबसे पहले पैट्रोनाइजेशन जो है लिटरेचर का, तो वो इसीलिए है क्योंकि हर्षा वॉज पैट्रोन ऑफ लिटरेचर एंड हिमसेल्फ वॉज कीन टू लर्निंग, है ना। अलग अलग धर्म, अलग अलग टाइप के जो ग्रंथ हैं वो पढ़ने का उनको काफ़ी ज़्यादा क्या था, शौक था। तो इसीलिए वो हमेशा लर्निंग के लिए डेडिकेटेड रहते थे। तो उन्होंने जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए उनको हम अगर बुलेट्स में देखें तो सबसे पहला पैट्रोनाइजेशन टू द स्कॉलर्स, लाइक बाण भट्ट, मयूर, वरामीर, है ना, साइंटिफिक स्कॉलर्स भी हैं। और मेनली नॉर्मली जो थीमेटिक स्कॉलर्स हैं, जैसे बाण भट्ट जिसने हर्षचरित कादम्बरी लिखी, है ना, मयूर शतक, पंच सिद्धांतिका। इसके अलावा हिमसेल्फ, ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने अपने पोएट की हेल्प से लिखी थी, लेकिन ये तीनों जो बुक्स हैं, नागनंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, आर डेडिकेटेड ऑन हिज नेम ओनली। इसके अलावा फिर लर्निंग की या लिटरेचर की डेवलपमेंट की हम बात करें तो इनका मेन जो रोल था वो था डोनेशंस टू द बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आगे चल के कई सारे लिटरेरी वर्क्स के कॉम्पोजिशन का सेंटर बनी। यहीं पे लोग सीखते थे, यहीं पे लिखते थे, जिनमें से एक महान जो है वो है ह्यूनसांग। इसके अलावा यहाँ पे कई सारी हमारी लिटरेचर कंपोज होने के साथ साथ प्रिजर्व्ड भी रही, जो कि मेडाइवल हिस्ट्री में डिस्ट्रॉय की गई थी, है ना। फिर इसके अलावा पैट्रोनाइजेशन और वेलकमिंग ह्यून सांग, अ बुद्धिस्ट लर्नर, जिसने बाद में सीयूकी की रचना की, है ना। तो आप सारे ग्रंथों के नाम लिखते जाएंगे। तो इन दिस वे हिज रीन हैज विटनेस्ड रिच लिटरेचर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस एज वेल एज द एमिनेंट स्कॉलर्स, जो हम प्रेजेंट टाइम में भी पढ़ते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम में भी ये सब अमेजोन पे बुक्स देखोगे, बाण भट्ट की हर्षचरित कादम्बरी वगैरह, ये सब आपको मिल जाएंगी। क्लियर। तो आपको यहाँ पे अलग अलग डायमेंशंस पकड़ते हुए बुलेट्स में चीजें समझानी है। फिर हर्ष का रिलीजियस कंट्रीब्यूशन आप देखोगे तो बीइंग हिमसेल्फ अ पुष्यभूति रूलर हु वर द फॉलोअर्स और वर्शिपर्स ऑफ शैविज्म, लेकिन उन्होंने फिर भी अलग अलग रिलीजन में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिसमें सबसे फेमस है स्तूप का बिल्डअप, मोनेस्ट्रीज वगैरह बनवाना। फिर नालंदा को डोनेशन, ये अपन ऊपर वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, 100 विलेजेस, ये नहीं बताया था उसमें। ऐसा है डोनेशन में उन्होंने क्या करा था, 100 विलेजेस डोनेट किए थे, ठीक है। फिर ये रिलीजियस कंट्रीब्यूशन ही है क्योंकि नालंदा जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है बुद्धिज्म से। फिर ह्यून सांग को पैट्रोनाइज करना, वो भी एक बुद्धिस्ट लर्नर थे। मतलब मेन कंट्रीब्यूशन उनका अपन ने बुद्धिज्म में देखा 2-3 पॉइंट में, क्योंकि सबसे ज्यादा उन्होंने बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज किया था। फिर उसके बाद कन्नौज असेंबली के तहत उन्होंने महायान सेक्ट को प्रोपेगेट किया। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलीजियस कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि महायान सेक्ट आज प्रेजेंट डे में सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर हो गया, और हीनयान जो है वो थोड़ा सा बैक सीट पे चला गया। फिर प्रयाग महामोक्ष परिषद, ये मैंने 3 मार्कर में भी दी है। महामोक्ष परिषद वाला जो है, दो हैं ये, कन्नौज असेंबली और प्रयाग महामोक्ष परिषद, है ना। ये डेडिकेटेड थी सूर्य और शिव, हिंदू गॉड्स को, इसीलिए महामोक्ष परिषद बोला गया है ना। और मतंग दिवाकर एक जैन आचार्य थे, जैन लिटरेट, जिनको इन्होंने पैट्रोनाइजेशन दिया था। तो यहाँ अपन ने 3 पॉइंट्स में ये देखा, या मल्टीपल पॉइंट्स में, कि इनका कंट्रीब्यूशन बुद्धिज्म को ज़्यादा है, बट देयर इज ऑल्सो पैट्रोनाइजेशन ऑफ हिंदुइज्म एज वेल एज जैनिज्म। तो ये जो मल्टी रिलीजियस कॉन्ट्रीब्यूशन है हर्षवर्धन का, ये हमें उनके लिबरल एटीट्यूड के बारे में बताता है ना। ये 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, लिटरेचर वाला और ये, कि इसमें आप कंक्लूजन जरूर लिखो, क्योंकि लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन को उसके प्रेजेंट टाइम में भी रेफर किया जाता है, और हर्ष का जो कंट्रीब्यूशन था रिलीजन के लिए, वो अपने आप में बड़ा अद्भुत था, डिफरेंट था, यूनिक था, क्योंकि यहाँ पे हमें सभी रिलीजन्स को इक्वल इम्पोर्टेंस जो है वो मिलेगी। इक्वल मतलब हमारा ये मतलब नहीं है ज़्यादा कम वाली, लेकिन उन्होंने सभी रिलीजन्स को साथ में लेके प्रोपेगेट किया था। क्लियर।
ये क्वेश्चन मैंने अभी एडिट कर दिया था, अभी नहीं दिया, क्योंकि ये अपन सिर्फ जब मध्य प्रदेश पढ़ेंगे या मध्य प्रदेश वाली जो यूनिट करेंगे मध्य प्रदेश की हिस्ट्री की, तो मैं उसमें दूंगी ये वाला, है ना। तो वहां पे करना, अभी रेफर कर सकते हो, मॉडल आंसर में तो मैं जोड़ ही दूंगी। उत्तरगुप्त, मोखरी, कालचुरी, परिव्राजक, उच्छकल्प, इनमें से मैंने आपको ये तो मैप पे भी दिखा दिए, है ना। कालचुरी तक, परिव्राजक बघेलखंड में थे, और उच्छकल्प जो थे वो सतना वाले रीजन में थे, है ना। जो बुमरा टेम्पल है गुप्त पीरियड का, उसमें इनका मेंशन हमें मिलेगा, उच्छकल्प रूलर्स का। ठीक है, तो ये आप अभी रेफर कर लेना, लेकिन जब अपन उसी टाइम पर बताएंगे, मतलब जब अपन एमपी वाला करेंगे, तो मैं इसको समझा दूंगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और थर्ड जो मैंने दिया था, वो दिया था राइट अ नोट ऑन द रीन ऑफ पुष्यभूति डायनेस्टी। तो उसमें आपको क्या डायमेंशंस कवर करने हैं पुष्यभूति डायनेस्टी, तो पहले आप यही लिखोगे कि पुष्यभूति डायनेस्टी जो है वो क्या है, एक पोस्ट गुप्त डायनेस्टी है। ठीक है, पोस्ट गुप्त डायनेस्टी है। फिर आप इसका रीन लिखोगे कि भाई टाइम पीरियड ये है, इन द रीजन ऑफ, या विद द कैपिटल, सीधे लिख दो कि विद द कैपिटल एट थानेश्वर। ठीक है, जब भी राइट अ नोट आएगा सीधे सीधे फैक्चुअल बातें लिखनी है। फिर यहाँ पे आप लिखोगे रूलर्स का लिस्ट। रूलर्स में सबसे पहले आ जाएगा फाउंडर। फाउंडर में आप स्लैश बना के लिख सकते हो, क्या क्या, पुष्यभूति लिख सकते हो, और एक प्रभाकर वर्धन लिख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद राज्यवर्धन, फिर उसके बाद हर्षवर्धन। ठीक है, फिर सीधे इनकी इंपॉर्टेंस पे आ जाएंगे, इंपॉर्टेंस या कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस में यही है, हर्षवर्धन ने जो है वो महायान सेक्ट को प्रोपेगेट किया, देवगुप्त मालवा रूलर की जो है वो असैसिनेशन करके एक लार्ज एम्पायर एस्टेब्लिश किया। इसके अलावा आप इसमें बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन को मेंशन करोगे कि भाई इनकी इंफॉर्मेशन हमें सबसे ज़्यादा बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जिसमें प्रभाकर वर्धन को इसका फाउंडर बताया गया है। इनके पीरियड में हमें जो है वो फेमस स्कॉलर्स लाइक बाण भट्ट, है ना, मयूर मिलते हैं। चाइनीज ट्रेवलर ह्यूनसांग इन्हीं के टाइम पीरियड में आया। इन्होंने जो है वो नालंदा को एज अ बुद्धिस्ट सेंटर स्टैब्लिश करने में कई सारे डोनेशंस दिए। इस टाइप से जो भी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे आप पॉइंट्स लिख सकते हो 5 मार्कर के लिए, वो लिखना है। ठीक है, मैं उसको लिख के ऐड कर दूंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन मैंने कल ही ऐड किया था, तो मैं उसमें मॉडल आंसर भूल ही गई कि मेरे को ये लिखना था। क्लियर।